मेरे हिसाब से संविधान में एक ऐसा नियम बनना चाहिए जिसके तहत ये बताया जाए कि जो लोग ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ उनको सरेआम जिंदा जलाया जाए और उनको जनता के पास सौंप दिया जाए। बस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमारे उत्तराखंड में जो चल रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से, तो शायद उस हिसाब से कोई ठीक नहीं हो सकता और मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और जब से मैंने ये खबर सुनी है तब से तो मैं तो इसी खबर को ही पढ़ रही हूँ बार बार। और हाँ जी, मैं बिल्कुल अंकिता की बात कर रही हूँ, और अंकिता भंडारी की, जो कि हमारे पौड़ी गढ़वाल से थी, तो जो अब हमारे बीच में नहीं है। कुछ हैवानों ने उसकी बिल्कुल जानलेवा जो मर्डर ही बोलेंगे उसे, हाँ मर्डर ही किया है। तो फिर अभी कल उसकी डेड बॉडी मिली है। तो अभी 18 तारीख से ये केस चल रहा था, और 18 तारीख से चल रहा था, बट इसको काफ़ी गोल गोल घुमाया गया। मतलब एक्चुअल में जो केस था उसको डायरेक्टली बताया नहीं गया कि हुआ क्या था। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो चीज़ें बाद में पता चली है पुलिस को, और हमारे जो पुलिस हैं, इसमें पुलिस वालों को काफ़ी देर में पता चला है और उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना काम भी करके दिखाया है। तो जी हाँ, अंकिता पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली एक साधारण और गरीब परिवार की लड़की थी, जो कि कुछ सपने लेके अपने गांव से बाहर निकली थी और अपने घर का, अपनी फैमिली का सपोर्ट के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। तो हर कोई निकलता है, मैं भी जॉब करती हूँ तो मैं भी, फैमिली सिचुएशन हो जाती है हर किसी की। हर किसी का बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है। घर में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस पे हमें सुधार करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं और हमारे साथ इस प्रकार की घटना, मतलब आज भी लगा लो यार, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। तो हमारी देवभूमि में चल क्या रहा है ये मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है। मतलब यार, यहाँ बोला जाता है कि यहाँ नारी की लिए यहाँ महाभारत हुई थी। हमने जब पढ़ा जाता है कि यहाँ पे नारी की जो इज्जत है उसे बचाने के लिए यहाँ सीधा महाभारत हो गई थी। और उसके बाद सोने की लंका को आग लगाया गया था रामायण में। बट आज की डेट में क्या चल रहा है ये, मतलब हो क्या रहा है? लगा लो अंकिता बेचारी, उसने क्या बिगाड़ा था यार किसी का? उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो अपने घर से बाहर निकली थी और सिर्फ अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए, और अपनी फैमिली का, अपनी की फैमिली की सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो ये पुनकीत आर्या, इसने क्यों ऐसा किया, किस लिए किया, ये तो वही जाने कि उसने ऐसा क्यों किया उस लड़की के साथ। बट यार, वो किसी नेता का बेटा है, किसी का भी हो चाहे, उससे मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो उसके घर वालों को पड़ा है ना। उसकी माँ ने अपनी बेटी खोई है, उसके पापा ने अपना पूरा, मतलब उसके, लगा लो यार, 19 साल की लड़की थी वो। 19 साल में उसने अभी क्या दुनिया देखी थी। वो तो अब मतलब अब अपने पंख फैला रही थी, अब उड़ने की तैयारी थी उसकी, और तुमने अभी से उसके पंख काट दिए यार। मतलब एक बहुत बड़ी शर्मनाक सिचुएशन, मतलब यहाँ मैं बोल सकती हूँ। मतलब यार, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जिसे बोला जाता है कि हमारे पूरे देश में शायद उत्तराखंड मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सेफ हैं। तो मेरे को लगता है था कि हमारा उत्तराखंड बहुत सेफ जगह है। यहाँ पे लोग दूर दूर से, यहाँ पे पर्यटक स्थल हैं हमारे, लोग यहाँ की इतनी तारीफ़ करते हैं कि यार यहाँ अच्छी अच्छी जगह है जहाँ लोग घूमने के लिए विजिट पे आते हैं। बट यार, जो हमारे उत्तराखंड में चल रहा है, इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि हमारा उत्तराखंड इतना अच्छा स्टेट रहा है। बताइए आप। मतलब यार, अभी लगा लो, आज आज संडे है, आज 25 तारीख है, आज अंकिता को पूरे 18 तारीख से 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। पहले तो इस केस को इतना गुमराह किया गया है। वो जो पुनकित आर्या बोल रहे हैं, वो जो विनोद आर्या का, वो हमारे पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं विनोद आर्या। उनके जो बेटे बता रहे हैं, जिनका नाम जिसका नाम है, उसको तो खैर रिस्पेक्ट भी नहीं देनी है, उसको इज्जत ही नहीं देनी है। जिनका क्या, उसका जिसका नाम है वो पुनकित आर्या, उसने क्या किया है? उसने उस लड़की के साथ इतना, मतलब पहले तो उसे एक्स्ट्रा सर्विस, या एक्स्ट्रा सर्विस होती क्या है, मतलब पहले तो उसने उसको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अपने होटल में बोला गया। बट कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी, अंकिता भी भोली टाइप की लड़की रही। मतलब वो एक बहुत सिंपल और सीधी लड़की रही है, जिसने कि अगर उसे पहले ही ये पता चल गया था कि ये एक्स्ट्रा सर्विस के लिए उसे फोर्स कर रहे हैं, उसे मतलब उसके लिए बोला है, तो उसने डायरेक्टली अपने घर बात करनी थी इस बारे में। और जो अभी और भी मैं बताऊंगी आपको क्या क्या हुआ, जितनी मैंने न्यूज़ पढ़ी है। सबसे पहले उसने शायद
यहाँ उसका जब 12th हुआ है उसके बाद वो HM के लिए, होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए वो देहरादून आई थी। उस बेचारी ने यहाँ से कुछ सपने रहे होंगे उसके, और 12 की टॉपर रह चुकी अंकिता भंडारी है। 88% वो 12th क्लास में लाई है अपने। तो लगाइए मतलब उसने कितने सपने देखे रहे होंगे यार अपनी ज़िंदगी में। अभी तो वो मतलब अभी तो मुझसे तो छोटी रही होगी, 19 साल की बता रहे हैं, वो तो मुझसे छोटी थी, मेरी तो अभी 22 की ईयर्स है। तो वो अपने उसने HM किया था, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वो लॉकडाउन के टाइम पे घर गई। उसके बाद 2 साल तक कोविड ने सबका मतलब हो गया था, सबका सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद उसने शायद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, वो जो वनंतरा रिजॉर्ट करके नाम है जो यहाँ ऋषिकेश में बताया जा रहा है। तो उसने वहाँ के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, और वो बेचारी वहाँ ऑनलाइन में उसका जो भी हुआ था वो वहाँ आ गई थी। उसके बाद उसके पापा का मैंने एक वीडियो देखा, तो उसके पापा उसमें बता रहे हैं कि वो उन्होंने पहले मना कर दिया था उसे कि बेटा नहीं जाना है, बट उसने कहा कि नहीं पापा सही है, रिजॉर्ट है और वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम था, और रिसेप्शन पे जैसे लड़कियाँ होती हैं, तो उसने कहा मैं कर लूँगी। फिर वो आई और उसने वहाँ पे उसको एक रूम दिया गया जहाँ पे कि वो रहती थी, और उसके बाद वो वहाँ सेटल हो गई। तो 28 अगस्त, अभी तो उसको 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, और एक महीने से पहले ही उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। तो ये बहुत बड़ी दर्दनाक शर्मनाक घटना से कम नहीं है, और उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत बड़ी, क्या ही बोलूँ मैं अब। तो वो वहाँ आती है, उसके बाद उसके साथ मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है। वो जो पुनकित आर्य है उसने उसके उसके साथ पहले भी छेड़छाड़ कर चुका था। तो वो ये अपनी सारी ये जो जो जानकारी है। जी हाँ, तो वो जो सारी बातें थी, जो जो वारदात उसके साथ हुई थी वहाँ पे होटल में, तो वो क्या करती थी अंकिता ने, बताया जा रहा है कि जो अभी एक चैट अभी आई है कुछ टाइम पहले, मतलब अभी कल ही आई है वो चैटिंग, परसों भी आई थी कुछ चैट। तो उसका दोस्त है, पुष्प करके उसका नाम है, और वो शायद जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो वो जब उस बंदे ने जब सारी बातें निकाली हैं, तो तब जाके सारा जो इन्होंने केस को गुमराह किया था, मतलब उन्होंने वो गुमशुदा करने की कोशिश करी थी, मतलब मर्डर से गुमशुदा में करना चाहता थी कि वो गुमशुदा हो गई है हमारे होटल से, वो खुद ही गायब हो गई है। बट उस बंदे ने यहाँ से पूरा जो जो चैट थी, क्या क्या बात हुई थी उसकी उससे, वो सारी जाके पुलिस के सामने रखी है। तो 18 तारीख को उनकी कुछ लड़ाई होती है, कुछ बहस होती है, और वो रोती भी है। कॉल उसने किसी को कॉल रिकॉर्ड भी किया हुआ है एक, तो उसमें वो बताती है कि मेरा बैग ले जा दो प्लीज़ ऊपर तक, रोड तक। बट वो पुनकित आर्या, और पुनकित आर्या ही नहीं, इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व हैं। एक का नाम अंकित है और एक है सौरभ भास्कर। तो इसमें इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका बोल सकते हैं इसमें। सबसे बड़ी भूमिका तो उसकी है, पुनकित आर्य की, और 2 उसके साथ उसके जो पार्टनर हैं, उनके जो मैनेजर हैं। तो उनके जो मैनेजर है सौरभ भास्कर, और वो तीनों लोग जाते हैं इधर बैराज झील करके, वहाँ पे ऋषिकेश में जो नहर बोल रहे हैं, नदी, हाँ नदी है वो, जहाँ पे कि उनकी बहस होती है, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी इधर उधर। वहाँ पे उनकी थोड़ा कहा सुनी हुई, बताया जा रहा है कि उसने वहाँ पे से उसको धक्का दे दिया है। तो अंकिता ने गुस्से में उसका फ़ोन फेंका वहाँ, और उसने उसको धक्का दे दिया है। और उसके बाद अभी तक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो मैंने मॉर्निंग में न्यूज़ देखी है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि उसकी पानी में डूबने से, दम घुटने से मौत हो गई है। बट अभी उसके घर वाले ये मानने को तैयार नहीं है, उनको फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। और अभी भी मैंने न्यूज़ देखी तो उसमें भी सब लोग आज उसकी डेड बॉडी श्रीनगर पहुँच चुकी है। तो श्रीनगर में काफ़ी संख्या में भीड़ हो रखी है, सैकड़ों लोगों में, वहाँ से हमारे चमोली गढ़वाल से आए हुए हैं, पौड़ी गढ़वाल पूरा है, श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग है, मतलब सब जगह से लोग। और अभी मैं ड्यूटी से आ रही थी तो हमारे यहाँ देहरादून में भी लोगों ने रैलियाँ निकालना शुरू कर दिया है। बट क्यों ना निकालें, निकालनी भी है, और मेरा मानना है कि इस बार चुप नहीं रहना है। अगर ऐसी कहीं अंकिता निकल गई, इससे पहले बताया जा रहा है कि एक पॉइंट और, प्रियंका नाम की एक लड़की है, उसका अभी कोई अता पता नहीं है, वो भी गायब हो रखी है, और उसका भी मतलब ऐसी गुमशुदा में उसका नाम, अब उसके साथ मर्डर हो रखा, क्या हो रखा, वो वही लोग जानते हैं कि उन्होंने कर क्या रखा है। और सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि धामी जी ने आदेश दिया था कि उनका जो रिसोर्ट है उस पर बुलडोजर चलाया जाए, बट ये सरासर गलत है।
आप लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। चलो धामी जी ने ये ऑर्डर दिया भी था, बट एक बार सोच लेते, एक बार समझ लेते कि अगर हो सकता है, अभी फॉरेंसिक टीम भी नहीं पहुंची थी वहाँ, अभी तो वहाँ से काफ़ी कुछ मिल सकता था, कुछ ना कुछ वहाँ से सुराग मिलती। अंकिता का कमरा जो था उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वो वहाँ छोड़ के गई थी। तो आप लोगों ने ये चीज़ गलत करी कि वहाँ आप लोगों ने डायरेक्टली आप लोगों को अब पता चल रहा है कि वो गैर कानूनी धंधे से वो जो ज़मीन थी वो गैर कानूनी थी। भाई पहले जब वो नेता था तो तब ये चीज़ क्यों नहीं देखी गई? तब आप लोग देखते ना कि जो उसका रिसॉर्ट है वो गैर कानूनी है या फिर वो कैसा है, क्या है, मतलब पहले आप लोगों को छानबीन करनी चाहिए थी। और पता नहीं कितने ऐसे रिसॉर्ट हमारे उत्तराखंड में होंगे जो कि गैर कानूनी धंधे से बनाए गए होंगे। तो आप लोगों ने ये गलत किया है, इसमें सबूत मीठे हैं बहुत सारे। और दूसरी बात ये है कि हमारे विधायक अभी का जो मैं वीडियो देख रही थी, अभी मैंने आते हुए भी देखा, तो उसमें अंकिता की जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम तो यहाँ एम्स हॉस्पिटल में हो गया था ऋषिकेश में, तो वो कल रात को ही श्रीनगर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बट वहाँ अभी हमारे विधायक लोग नहीं पहुँचे हैं। हमारी रेनू बिष्ट करके एक विधायक यहाँ की ऋषिकेश की, कल जनता का बहुत बड़ा गुस्सा फूटा है, उनकी गाड़ी के कांच तक फूटे हैं। तो यार क्यों ना जनता में गुस्सा आए, ये गुस्सा आना भी जायज़ है। और मैं तो यही कहूँगी, जनता ने जो कदम उठाया है बिल्कुल सही कदम उठाया है, इससे कि लगता है कि हमारे उत्तराखंड में एकता है और ये एकता ऐसी बरकरार रहेगी तो ऐसी घटना दोबारा नहीं घटेगी। ऐसी घटना घटने से पहले जो ऐसी घटना को अंजाम देगा वो 10 बार सोचेगा, उसकी आत्मा पहले खुद से पूछेगी यार कि मैं ये करूँ या ना करूँ। तो जनता ने अभी बहुत अच्छा अपना इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा है, हमारे मीडिया वालों ने भी बहुत सहयोग दिया है। और हमारी जनता तो खैर लगातार वहाँ पे, कुछ लोग मैंने देखे कि वो पुलिस स्टेशन में ही रहे हैं, पुलिस स्टेशन से उन्होंने घर बिल्कुल भी नहीं गए और उन्होंने अंकिता का पूरा न्याय दिलाने का कोशिश किया है। तो ये बहुत गलत सीन हुआ है अंकिता के साथ। और मतलब मैं तो यही बोलूँगी यार, उसे न्याय दो और न्याय दो बस। और हाँ, एक चीज़ और, एक मैं वीडियो देख रही थी उनका, विनोद आर्य का, जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा तो मीडिया वाले उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने पूछा कि आपके बेटे ने ऐसा काम किया है और वो गायब है। तो वो बंदा बोल रहा है कि हम जिम्मेदार बंदे हैं। अबे तुम कैसे जिम्मेदार हैं? तुमने एक लड़की का मर्डर कर दिया, उसको नदी में बहा दिया और उसके बाद तुम उसको गुमशुदा का नाम दे रहे हैं कि वो गुमशुदा हो गई है। तुम कैसे जिम्मेदार बनते हैं? एक बात बताओ। तो बस यही है कि नेता लोग ऐसे ही घुमाते हैं और वो समझते हैं कि हम नेता हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, हमारी सब जगह चलेगी, पूरा राज्य हमारा है। तो ये चीज़ गलत है, जो गलत है तो गलत है बस। बोली मैं उसके रिसोर्ट पे वनंतरा, पहले वनंतरा नाम से ही पता चल रहा है कि वो वन है, मतलब जंगल में उन्होंने वो रिसोर्ट खोला हुआ है जहाँ पे कि वो आराम से ऐसा धंधा कर सकते हैं, धंधा ही बोलेंगे इसे एक प्रकार से, ऐसा धंधा कर सकते हैं। तो उन्होंने वन में वो वनंतरा रिसोर्ट खोला हुआ है जहाँ की उनके गेस्ट आते हैं और वो गेस्ट से एक्स्ट्रा सर्विस करने को के लिए लड़कियों को बोलते हैं, ठीक है। तो उसने नहीं किया। जो अंकिता भंडारी थी वो बहुत ही सादी और सिंपल लड़की रही है। अगर हो सकता वो थोड़ा तेज़ रहती थी। मैंने उनके गांव से भी एक वीडियो में देखा है, तो उनके गांव की कोई परिजन है जो बोल रहे हैं कि अंकिता बहुत सीधी लड़की थी। अगर हो सकता है वो थोड़ा तेज़ रहती तो क्या पता उसके साथ ऐसी घटना नहीं होती। बट वही है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम होने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर अंकिता ने पहले ही कुछ कदम उठाया रहता, पहले ही वो उस पुनकित आर्य के जो उसकी जो हरकतें थी उस पर एक नज़र अच्छे से डालती कि यार ये बंदा इस तरह का है। तो उसने अपनी दोस्त से चैटिंग में बात करी है, कॉल में उसने बात कर रखी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है यहाँ पे होटल में। तो उसके दोस्त ने 17 तारीख को उसका दोस्त, सॉरी 18 तारीख को उसका दोस्त उससे कंटिन्यू बात करता है। उसके बाद जब वो लोग वहाँ जाते हैं तब भी उसकी बात होती है। और उसके बाद इन्होंने केस को इतना गुमराह किया है कि वो जो पुनकित आर्य बोल रहे हैं, उसने पटवारी, वो जो एरिया आता था वो आता था पटवारी में, तो वो एरिया पटवारी में आने की वजह से वो मामला दब गया। पटवारी ने भी उनकी कहा सुनी नहीं ली। दूसरी बात, उसके पापा, यार एक बाप का दिल क्या बोला होगा यार जब उसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा, बताइए आप। उसका पापा
मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो उसमें बता रहे हैं कि मैं 5 दिन से यहाँ से वहाँ, पहले वो मुन्नी की रेती गए, उसके बाद वो वहाँ गए, लक्ष्मण झूला वाले पुलिस स्टेशन में गए, उसके बाद वो ऋषिकेश वाले में गए, मतलब उनको इतना घुमाया गया, इतना घुमाया गया, तब जाके पुलिस के पास आया है। उसके बाद पुलिस ने 24 घंटे लगातार इस पर काम किया है और पुलिस का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, और उन्होंने कल मॉर्निंग में उसकी डेड बॉडी भी मिल गई है। बट अभी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही आया है कि उसकी दम घुटने से मौत हो गई है। बट मैं यही कहूँगी यार, मेरा बोलना ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो माइंड ही ऐसा हो गया परसों से, मतलब यार हमारे बीच से ही वो एक ऐसी लड़की थी, मतलब जो एक मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं यार, मतलब कोई अगर अपनी फैमिली की सिचुएशन को थोड़ा ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे घर वाले हमें आजकल की डेट में हर कोई मतलब खुद पे डिपेंड होना चाहता है यार, हर कोई अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं कि हम भी कुछ करेंगे, हम भी अपने घर वालों का हाथ बटाएंगे, हम भी अपने घर वालों का सहयोग करेंगे, इसलिए हर कोई घर से बाहर निकलता है। इसका ये मतलब नहीं यार कि तुम लोग उसका गलत फ़ायदा उठाओ। क्यों तुमने ऐसा किया एक लड़की के साथ? वो अपने घर की एकमात्र रोशनी थी, एक घर की, अब उसका भाई उससे छोटा है, वो बड़ी थी अपने घर की, इसलिए उसने जिम्मेदारी ली थी कि मैं अपने घर का सहयोग करूँगी, अपने पापा का सहयोग करूँगी, और तुमने इतनी जल्दी उसके पंख काट दिए, तुमने उड़ने से पहले ही उसके पंख काट दी। मैं यही बोलूँगी कि उन लोगों को, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उनके लिए तो फांसी भी कम है। मेरे हिसाब से संविधान में एक ऐसा नियम बनना चाहिए जिसके तहत ये बताया जाए कि जो लोग ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ, उनको सरेआम जिंदा जलाया जाए और उनको जनता के पास सौंप दिया जाए, बस। इसके बाद कोई ऐसा करने से पहले ना उसकी आत्मा कांपेगी, उसकी आत्मा थरथराएगी, यार हम ये क्यों करें। और ख़ासकर हमारे उत्तराखंड में तो ऐसे केस देखने को नहीं मिलते थे पहले, कुछ टाइम से ऐसे केस आने स्टार्ट हो गए हैं यार। उत्तराखंड मतलब हर जगह उत्तराखंड का इतना वो है कि उत्तराखंड ऐसा, उत्तराखंड वैसा, मतलब मुझे खुद प्राउड फील होता था यार अपने उत्तराखंड में। बट आजकल की जो सिचुएशन है, इससे ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल इनसिक्योर हैं, हम बिल्कुल भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, और जब तक ऐसे हैवान, ऐसे राक्षस यहाँ हमारे उत्तराखंड में है, तब तक हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर अभी सज़ा नहीं मिली, अभी सब चुप बैठे, तो ऐसे ही पता नहीं कितने पुनकित आर्य जिंदा होंगे, और ऐसे ही कितने नेता लोग इस बात को और पना देंगे। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, और उसकी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।